कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये 100 रुपए हैं। कितने रुपए जी हैं? 100 रुपये हैं ये? कौन कौन मानता है 100 रुपये हैं? हाथ खड़ा करके बताना। मान रहे हैं आप सारे? अगर ये 100 रुपए हैं तो इसके ऊपर लिखा होना चाहिए था 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये लिखा होना चाहिए था इस पर कि 100 रुपये हैं, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। इस पर यह लिखा हुआ है, इस पर यह नहीं लिख रहा कि ये 100 रुपये हैं, इस पर लिख रहा है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। ये 100 रुपया में चल रहा जरूर है, ये 100 रुपया में चल रहा है, पर ये 100 रुपये नहीं है। जोन इसने लेकर जावेगा बैंक में, उसने बैंक 100 रुपये देने का देनदार है। यो है इस पे लिखे हुए का मतलब। जुकर आड़ती पे जमींदार जावे और आड़ती उस पे एक पर्ची बना के दे दे 200 लीटर डीजल की, तो वह पर्ची जाए और कह दे या पर्ची लेकर गया तो मैं आड़ती पे ले आया, तो मैं मन नहीं देने थे 200 लीटर डीजल, तो मैं इन्हें पकड़ा दूं पर्ची, इन्हें बदेनी थी ताऊ पर देनी थी, ताऊ पकड़ा पर्ची। तो और जो पेट्रोल पंप वाला हो न्यू कौन का है, जून पर्ची लेके गया था उसे तो दूंगा मैं डीजल, उस पर लिख रहा पर्ची पे, जिस पे भी पर्ची है मैं धारक को 200 लीटर डीजल देने का वचन देता हूं, आड़ती के साइन है, तो उस दुकानदार तक आड़ती देगा पैसे। आपने कौन देने? आपने तो पर्ची पकड़ा देनी। तो ईब क्या करा 200 लीटर डीजल, वह पर्ची चलती वह पर्ची चल रही, आपने उस पर तो देने, आपने उस पर देने, न्यू करते वह पर्ची न्यू चल गई, तो यह पर्ची चल गई। तो हमने सरकार से न्यू पूछा आरटीआई डाल के कि तुम न्यू तो कहो कि हम 100 रुपए देने का आवेदन करता हूं, ये 100 रुपये के हैं वो तो बता दो, क्योंकि आज तक गांव के किसी आदमी को, शहर के किसी आदमी को, देश के किसी आदमी को यही नहीं पता 100 रुपये के हैं। अकबेरा आपने नोट तो सुना 100 रुपया का, 100 रुपये तो आज तक किसी ने देखे? 1 रुपये का सिक्का देखा, 1 रुपये का नोट देखा, नोट मतलब पर्ची, रुपया नहीं देखा। तो हमने सरकार से पूछ लिया, सरकार ने हमारी बात का जवाब दिया, हमारे नीचे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, उत्तरी गए, सारे देश के लिए इतना बुंडा धोखा हो रहा, और देश के लोगों ने पेरा ही को नहीं कि 1 रुपया क्या हुआ है। सरकार ने बताया 1 रुपया कानून के हिसाब से, जो सरकार ने जो कागज दिए उन कागजा के हिसाब से बता रहा हूं मैं, सरकार ये कहती है 1 रुपया बराबर है। अच्छा, एक बड़े बुजुर्ग ने एक बात और पता अगर है, ये नोट जब छपया करें तो उत्तर के बराबर का सोना रख लिया करे सरकार अपने दौरे, ऐसा कुछ चर्चा में बचपन में सुना करता, आपने भी सुनी होगी, सुनी है? जितने नोट छपेंगे उतना सोना, हाँ, नोट उतना ही छपेंगे जितना सोना है। वो कितना सोना है वो नहीं बेरा ना किसी ने भी, बेरा नोट के बराबर का सोना, नोट के जितना वजन या नोट के जितनी गिनती के कितना सोना, वो तो नहीं बेरा किसी ने भी आज तक। सरकार ने बताया मरता है 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। 1 रुपये की वैल्यू सरकार के दियो एक कागजा में इतनी है, 777 मिलीग्राम सोना, यानी अगर 10 रुपये लेके जाओ तो 8.25 ग्राम सोना 10 रुपया में, या जहां तक बड़े बुढ़े कहा करते गाड़ी के पहिए जितना रुपया होया करता, इतना ही है। धोखा हो रहा आपके साथ। लखीमपुर में, यूपी में हमने कई 100 करोड़ रुपया की नीलामी रुकवा दी, क्योंकि 90 हजार लाख रुपया में किला नीलाम ले रखे था बैंक ने। हमने जाके उड़ा कागज दिखा दिए, मैं देख इतना रुपया बना है, यो पकड़ पर्ची लेकर लेकर आड़ता है, बैंक का सांस नहीं आली आज थी। जमीन नीलाम करना आए थे, हमने वो हिसाब दिखाया, यो पर्ची बना है भाई, क्योंकि 777 मिलीग्राम सोने की जो आज की कीमत है, ये जो कागज गोज मापलियां फिरा है, इसके 4000 रुपये, इन रुपये नहीं है वैसे, लेकिन चलो ये इनको हम फ्रॉड रुपया बोलते हैं। असली रुपया जो कागज कम है, कानून तो कागजा की भाषा समझेगा जी, गांव के आदमी ने बेरा नहीं इस बात का। हमारे को अर्थशास्त्र में अनार्थशास्त्र पढ़ा दिया, तो हमने वो रख दी उसके सामने, बैंक के सामने, कि ये देखो तुमने मारती दिए थे 4 लाख रुपये, 4 लाख का मतलब 4 लाख रुपये दे दिए, लेकिन थारे 4 लाख में इतना सोना आवे, थारे इस में 50,000 का रेट है तोड़ेगा, लेकिन हमारे हिसाब से 4,000 रुपये है 777 मिलीग्राम की कीमत, तो मारा जो जितना सोना थारे 4 लाख में आवे उतना ही सोना मारे 100 रुपया में आवे, असली 100 रुपया में। तो या 100 का चेक काट के दे दिया बैंक तय, मारा एनओसी दे, और जब फालतू दे रखे हो तो हमारे रुपये दे, क्योंकि हम गलत रुपए में कारोबार नहीं करेंगे। बैंक मतलब आज तक बैंक चू नहीं कर लिया, केस चल रहा है हमारा कोर्ट में, केस का जब तक निपटारा नहीं होता तब तक बैंक जमींदार को कुछ नहीं कह सकता, तब तक उसकी जमीन नीलाम नहीं होगी। और केस क्या चल, और कोर्ट क्या कहती है बैंक को कि निपटारा कर लो कोर्ट से बाहर, क्योंकि असली में जमींदार के हक में जावा फैसला। क्योंकि यह बात हमने गाड़ी के केस में करके देखी, 6 लाख का लोन था,
हमने बैंक तक कह दिया, यहाँ पकड़ 125 रुपये, 6 लाख, इतना ही बनाया तेरा, सांस नहीं आया, कोर्ट में चला गया केस, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आया, वापस हाई कोर्ट में आया, बैंक को ये कहना पड़ा कि जी आपने गाड़ी रखनी राख लो, बस यू केस ठा लो, रुपये लिंट नट जाए। अब यो रुपया नहीं आया समझ में, तो फिर आया समझ में, उस तरीके तो सारी जमीन तो नीलाम ही पड़ी है, इसका मतलब आप बचास कहाँ सारी जमीन ने। फिर 2-4 काम गांव के समझाने पड़ेंगे, क्योंकि गांव तब बाहर का आदमी जो करीब ताऊ क्या था, बोला बता के करना, जब मैं तो बताऊंगा तो फिर मैंने तो फिर दिहाड़ी चाहिएगी भाई, मैं अगर आपके गांव में आके कुछ काम करूंगा तो बदले में कुछ ना कुछ चाहिएगा, मन तो मैं क्यों करूं, बालक आपके, समस्या आपकी, तो समाधान आपके पास आपने करना। तो हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास समाधान है, हम केवल आपके यूथ को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि इसका समाधान न्यू होगा, और गेल खड़े हो गए उसका समाधान करवा, इसका करण में आगे नहीं आवा, हम करांगे किसी और। मैं अपने काम की करूंगा, मैं आपके काम का क्यों करूंगा, मैं अपने काम का अगुवाई कर लूंगा, अपने काम की अगुवाई करने खातर आप तैयार करो,